माहात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्तिरिति प्रोक्ता। जगतगुरु मध्वाचार्य जी ने शास्त्रों के अनुसार भक्ति का विवरण किए हैं। माहात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु, भगवान का महत्व क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, इसको जानना। पहले भगवान का महत्व जब ज्ञात होता है, अनायास वहां प्रेम बढ़ता है। माहात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह, प्रेम ही भक्ति है। कौन सा प्रेम? अंध प्रेम नहीं, बल्कि माहात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, भगवान को जानना चाहिए। भगवान के जानने के बाद इसका महत्व को ज्ञात होने के बाद उनमें इतना प्रेम होता है, सुदृढ़ होता है, निष्कंप होता है। प्रेम तो हमारा परिवार में भी हम करते हैं। हमारे साथ घर में जो कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, इसको इस पर भी हम प्रेम करते हैं। ये भक्ति नहीं, क्योंकि ये मोह है। ये प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, ये मोह है। एक दिन कुत्ता काटा तो या घुर किया तो इसको डांटते हैं, इसको मारते हैं। ये भक्ति नहीं, ये भी भक्ति नहीं है। कौन? भगवान हमारे लिए हमारा प्रार्थना के अनुसार सब कुछ देता है। हम मांगे तो सब कुछ देता है, इसलिए भगवान महान है। ये भक्ति नहीं है। जो हमारे लिए हमारे प्रार्थना के अनुसार सब कुछ देता है, इसलिए इसके ऊपर प्रेम है, तो ये भी भक्ति नहीं होता है। ये व्यापार होता है, बिजनेस होता है। प्रहलाद जी ने भागवत में ये बात कहा था, यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्य सवै वणिक। मंदिर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भगवान मेरे लिए ये दे दो। प्रदक्षिण नमस्कार करते हैं, क्यों? भगवान मुझे ये दे दो। हुंडी में पैसा डालते हैं, भगवान मुझे ये दे दो। शॉप के मकान के जाके पैसा देके कहते हैं ये किलो चावल दे दो, गेहूं दे दो। ये व्यापार है, एक खरीदता है, एक बेचता है। भगवान के सामने जाके हम यहाँ भी ऐसा करेंगे तो पैसा डालेंगे, भगवान ये दे दो, ये तो व्यापार होता है। खरीदना बेचना होता है, ये भक्ति नहीं। भगवान का महत्व को जानने के बाद जो निष्कल्मष प्रेम, निर्व्याज प्रेम, अतः सुदृढ़ प्रेम, कभी भी ये कांपता नहीं, ये भक्ति होता है। अनेक लोग हम भगवान का भक्त है कहकर बहुत सारे
पूजन पूरा करते हैं। एक दिन पूरा उल्टा होता है, पूरा उल्टा होता है। क्यों? एक दिन भगवान ने नहीं दिया, एक दिन भगवान ने नहीं दिया। क्यों? ये भगवान है, इतना पूजा कर दिया मैंने, भगवान भूल जाता है। इतना पैसा दिया, इतना पैसा डाला मैंने, भगवान नहीं करता है, नहीं दे दिया। डांटने शुरू करते हैं भगवान को। जब जब मैं प्रार्थना करता हूं उस वक्त देना पड़ता है, नहीं दिया तो भगवान भगवान ही नहीं। ये भक्ति नहीं है। पैसा देने के बाद भी शॉपकीपर हमारा चावल या गेहूं नहीं दे दिया तो डांटते हैं। वैसे ही भगवान के पर भी भगवान व्यापार करने के लिए वहां बैठा नहीं। शॉप में पैसा दे दिए हैं, उन्होंने नहीं दे दिया, डांटना उचित है। क्योंकि इसके लिए वो वहां बैठा है। भगवान क्यों बैठा है वहां? व्यापार करने के लिए नहीं। हमारा पैसा से शॉपकीपर को लाभ है, वो खुद खरीद सकता है। भगवान को क्या चाहिए? भगवान परिपूर्ण है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम, नानवाप्तम अवाप्तव्यम। भगवान परिपूर्ण है, वहाँ कुछ भी न्यूनता नहीं है। हमारे पैसे से भगवान को क्या चाहिए? इस देश का करेंसी जो है बगल के देश में ये चलता नहीं, तो वहाँ ये रद्दी पेपर है। हमारा करेंसी नोट जो होता है बगल के देश में ये वेस्ट पेपर है। हमारा पैसे से भगवान क्या चाहिए? वो पूरा रद्दी पेपर होता है। सोना हो, चांदी हो, जो भी हो, वो लक्ष्मीपति है। हमारे पैसे से इनको फायदा कुछ भी नहीं है। हम ऐसा जानते हैं हमारे पैसे से भगवान को लाभ है, इसलिए वो हमारे लिए दे देता है। नहीं, ये गलत सोच है। भगवान को कम करते हैं। ऐसा गलत सोच हमारे पास है। भगवान क्यों देता है? इसलिए भगवान ने नहीं दे दिया। हमारा डांटना शुरू हो चुका। अभी तक जो पूजा किए हैं, क्या वो भक्ति है? भक्ति से किए हैं? नहीं। भक्ति नाम मतलब वो नहीं है। भक्ति मतलब माहात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्तिरिति प्रोक्तः। भक्ति मतलब भगवान को जानने के बाद इसका महत्व को देख के जो स्वयं प्रेम उत्पन्न होता है, कभी भी टूटता नहीं, कभी भी टूटना नहीं, निरंतर होना चाहिए प्रवाह रूप से, वो भक्ति होता है। ऐसे भक्ति संपादन के लिए भगवान को जानना पड़ता है। भगवान को जानने के लिए शास्त्राभ्यास करना पड़ता है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च
विष्णु सर्वत्र गीयते। इतना साहित्य है ना। 4 वेद, अनंता वै वेदाः, एक एक वेद भी अनंत होते हैं। अनंत वेद राशि, 18 पुराण, 18 पुराण। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। महाभारत, इसमें क्या कहा गया है? इतना साहित्य में, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, देखो आदौ अन्ते च मध्ये च नहीं सर्वत्र विष्णु गीयते। भगवान का सर्वोत्तमत्व को दिखाने के लिए इतना साहित्य को भगवान वेदव्यास जी ने दे दिया है। इसको समझकर आगे बढ़ेंगे तो ये प्रेम भक्ति होता है, कभी भी टूटता नहीं। ऐसी भक्ति को भगवान मिलता है। भक्त्या तो अनन्यया शक्यः अहम एवं विधोर्जुना। जिसके पास ऐसी भक्ति है, इसको हम मिलेंगे। जगत गुरु मध्वाचार्य जी के साथ ऐसा भक्ति था। क्यों? क्योंकि वो कौन है? हाँ, प्रथमो हनुमान नामा द्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधक। हनुमान जी बनकर राम जी का सेवा किया, भीमसेन जी बनकर कृष्ण जी का सेवा किया, अभी मध्वाचार्य जी का बनकर वेदव्यास जी का सेवा किया। ऐसी भक्ति मध्वाचार्य जी के सामने है, हाथ में है। इसलिए देखो, ये भक्ति एक रस्सी बनके, ये भक्ति एक रस्सी बनके भगवान को बांध करके यहां खींच आया। भगवान को बांधने के लिए कई लोग प्रयत्न कोशिश कर चुके थे। कौन कौन? दुर्योधन ने भगवान को, श्री कृष्ण जी को बांधने का प्रयत्न किया। आस्थान में जब श्री कृष्ण जी ने पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर आया, दुर्योधन ने सोचा कृष्ण जी को बांध करके जेल में डालना। पांडवों का शक्ति, मूल शक्ति कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी को पकड़ के जेल में रखेंगे तो पांडव पूरा हमारा शरण में आ जाएंगे। ऐसा सोचकर कृष्ण जी को बांधना, ऐसा सोचा। प्रयत्न भी किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विश्वरूप दर्शन किया, देख नहीं सका, मूर्छित होके गिर गया। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने किस किस को विश्वरूप दर्शन कराया? माता जी को कराया, स्तन्यपान करने वक्त एक बार, और एक बार मिट्टी खा के विश्वरूप दर्शन कराया, और अर्जुन को कराया। कोई भी ऐसा मूर्छित होके नहीं गिर गया, क्योंकि वो पूरा सज्जन थे। दुर्योधन को इसको सहने नहीं पड़ा, वो मूर्छित होके गिर गया। कृष्ण जी को बांधने में असफल हो चुका, क्योंकि माहात्म्य ज्ञान नहीं है, स्नेह नहीं है। जिसके पास ज्ञान, भक्ति और विरक्ति, वैराग्य है, सिर्फ इसको भगवान मिलता है। एक बार
यशोदा देवी भी कृष्ण को बांधने का प्रयत्न किया। भगवान कृष्ण ने, बच्चा छोटा बालक है, दही का पात्र को, दूध का पात्र को वो फोड़ दिया खेल में। गुस्से में यशोदा जी ने इसको रस्सी में बांधकर वहां रखना सोचा। यशोदा जी ग्वाले हैं, रस्सी था, लेकर कृष्ण जी को बांधने का प्रयत्न किया। दो अंगुली कम पड़ा और एक रस्सी को इसके जोड़ के फिर प्रयत्न किया, फिर भी 2 अंगुलियां कम पड़ता है। जितना जितना रस्सी जोड़े 2 अंगुली कम पड़ता था, बांधने में सफल नहीं हो चुका। क्योंकि भगवान को बांधने के लिए 3 चाहिए। क्या चाहिए? 3 चाहिए। क्या है? एक तो प्रेम, और एक ज्ञान, और एक वैराग्य। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। प्रेम चाहिए और महत्व ज्ञान चाहिए और विरक्ति चाहिए। दुर्योधन के पास एक भी नहीं है, नहीं मिला। यशोदा जी के पास प्रेम तो है, प्रेम तो है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। कैसा प्रेम? मेरा बच्चा भगवान है, ज्ञान नहीं। वैराग्य है ही नहीं, क्योंकि दही वेस्ट हो चुका, दूध वेस्ट हो चुका, इससे गुस्सा आया। वैराग्य नहीं है और मात्र ज्ञान भी नहीं है। तेरे पास 2 कमी है, 2 कमी है, दिखाया। मध्वाचार्य जी के पास ज्ञान है, प्रेम है, वैराग्य भी है। वो सन्यासी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने जगतगुरु मध्वाचार्य जी का, हमारे लिए जगतगुरु है, भगवान के लिए अपना बच्चा है, प्रेम बच्चा है। इसके पकड़ में आ गया। जितना प्रलोभ था, द्वारावती में क्या कमी है? द्वारावती में क्या कमी था? विश्वकर्मा निर्मिता पत्तन है, छोड़ दिया। गोपाल बाल ललनाकर पूजनंचा, वृंदावन में, नंदगांव में ग्वाले स्त्रियां, गोपिका इतना प्रेम करते थे, इतना पूजा करते थे, उसको भी छोड़ दिया, मन नहीं लगा वहां। गोपाल बाल ललनाकर पूजनंचा, इसको छोड़कर उडुपी आया। मार्ग कौन है? समुंदर में आ गया। समुंदर मतलब भगवान का सुसरगृह, भगवान श्रीमन नारायण का। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमन नारायण का पत्नी कौन है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कहाँ प्रकट हुए? समुंदर में। मतलब समुंदर भगवान श्री कृष्ण जी को सुसरगृह बनता है। सुसरगृह सबके लिए स्वर्ग समान है। सुसरगृह सबके लिए स्वर्ग समान है। इसको भी छोड़ दिया। द्वारावतीं सकल भाग्यवतीं उपेक्ष्या, गोपाल बाल ललनाकर पूजनंच उपेक्ष्या, वार्धिम समुंदर
वार्धिन वधूगृहम, अपना पत्नी का घर, गृहम उपेक्षा। जगत गुरु मध्वाचार्य जी कहाँ हैं? वहाँ आ गया, क्योंकि भक्त